ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना आज का सेशन। लास्ट क्लास से लेके अभी तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ऑल सॉर्टेड है? ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट टैब्स मैं आपको बताता हूँ आज की क्लास में। ये तो हम आ गए हैं आपके कैंपेन लेवल पर। मुझे अगर कैंपेन लेवल पर आना है, मैं यहाँ पर इस कैंपेन पे क्लिक करूंगा और अब मैं यहाँ पर इसके मेन डैशबोर्ड पर आ गया हूँ। ओके, मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ नोटपैड और जो जो टर्म्स अपन करेंगे ना आज, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। देखो, आप हो अभी राइट नाउ गूगल के होम पेज पे। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सब लोगों को? ओके, ठीक है। हम अभी यहाँ पर गूगल के गूगल एड्स के होम पेज पर है। यहाँ पर साइड में आपको ना एक बार ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ये समझ लेते हैं। देखो, सबसे टॉप पर आ रहा है आपका ओवरव्यू टैब, और ओवरव्यू टैब में आपके ये व्यूज, इंप्रेशन, ये सारी चीजें आती हैं जो यहाँ पर अभी 0 0 है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रिकमेंडेशन वाले टैब में जाता हूँ। गाइज, रिकमेंडेशन वाला टैब, इसमें क्योंकि अभी कोई कैंपेन रन नहीं कर रही है ना, तो डेटा अपीयर नहीं हो रहा है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि रिकमेंडेशन टैब में होता क्या क्या है। रिकमेंडेशंस टैब में क्या आता है, देखो, रिकमेंडेशन टैब, इमेज पे जाता हूं। गूगल एड्स, देखो यार, कुछ इस तरीके से ना यहाँ पर डेटा पॉपुलेट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, वो रिकमेंडेशन स्कोर बता रहा है आपका 76.4% का आपका स्कोर बता रहा है। यानी कि जो भी आपने कैंपेन जो क्रिएट करी है ना, उस कैंपेन को ये एक स्कोर दे देता है। जैसे यहाँ पर इसने 76.4% दिया हुआ है ना, इसी टाइप से ये हर कैंपेन को एक स्कोर रिकमेंड करता है। इसमें देख पा रहे हैं जैसे अपन 88.1 आ रही है। साइड में ये आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस देता है, यानी कि आप ऐसे मान लो कुछ रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, किस टाइप के रिकमेंडेशन होते हैं वो, जैसे यहाँ पर आ रहा है, गेट मोर कन्वर्जन्स एट अ सिमिलर और बेटर आरओआई बाय एडिंग ब्रॉड मैच वेरिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स। ये एक इसने सजेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, यहां पर नीचे एक्सेप्ट का बटन आता है, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो मेरा जो स्कोर है वो 88.1 से बढ़कर उसमें आपके ये 5.3 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि मेरा जो टोटल स्कोर है वो हो जाएगा मेरा 93.4 स्कोर हो जाएगा, क्योंकि ये 5.3% इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर रिकमेंडेशन गूगल आपको देता है। जरूरी नहीं होते कि हम इसके सारे रिकमेंडेशन माने ही माने। जैसे इस वाले में ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज योर बिड करने की बात बोल रहा है। अगर आप चाहते हो मतलब अगर आपको लगता है कि ये सही है, एक सेकंड देना गाइस, जस्ट वन। ओके, तो ये होता है आपका रिकमेंडेशंस टैब। और मैं और भी देख लेता हूँ किस तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ फोटोज और भी मिल जाएंगी। जैसे ये एक फोटो आ रही है। ठीक है, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, मेक योर अकाउंट इजियर टू मैनेज टू रिमूव रिडंडेंट कीवर्ड। यानी कि इसके हिसाब से हमने कुछ कीवर्ड ऐसे डाले हुए हैं जो कीवर्ड रिपीट हो रहे हैं। मेक योर अकाउंट इजियर बाय रिमूविंग नॉन सर्विंग कीवर्ड, यानी कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो हमारे काम नहीं कर रहे। तो ना ये वाला जो रिकमेंडेशंस वाला टैब है, ये आपको ऐसे ही सजेशन देता है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप क्या कर सकते हो, इनको एक्सेप्ट कर सकते हो, इन रिकमेंडेशंस को। अदरवाइज इनको एज इट इज अपन छोड़ देते हैं। तो रिकमेंडेशन टैब में ना, बेसिकली रिकमेंडेशन टैब में बेसिकली क्या होता है, आपके परसेंटेज देता है। ओके, परसेंटेज ऑफ व्हाट, सेकंड, परसेंटेज ऑफ कि आपकी कैंपेन कैसे काम कर रही है। रिकमेंडेशन टैब प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ स्कोर। ये आपको एक स्कोर प्रोवाइड कर देता है फॉर योर कैंपेन, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये वो भी बताया था अपने को। ओके,
इंप्रूवमेंट का स्कोप भी बताता है और परसेंटेज में बताता है। अब ऐसे आप मान के चलो कि अगर यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरा जो स्कोर आ रहा है, लेट्स से 81%, अभी कहीं पर आ रहा था ना, जैसे यहाँ पर स्कोर आ रहा है इसका 90.2%। इसका क्या मतलब है कि भाई कुछ नहीं तो आपका 11.8% की आपकी गुंजाइश है कि आपके कैंपेन में इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन टैब होता है और जरूरी नहीं है कि हमको सारे रिकमेंडेशन इनके मानने ही मानने होते हैं। नहीं, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो आप इग्नोर कर सकते हैं और वो आप एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे। कैंपेन जब आप चलाओगे ना तभी सीख पाओगे। ओके, अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टैब आ रहा है जिसका नाम है ऑक्शन इनसाइट्स। ठीक है, ऑक्शन इनसाइट्स क्या करता है, मैं इस ऑक्शन इनसाइट की बताता हूं। ऑक्शन इनसाइट में ना कुछ यहां पर मेट्रिसेस आ रहे हैं। गूगल एड्स ऑक्शन इनसाइट्स देखना आप अभी, ऑक्शन इनसाइट्स इन गूगल एड्स। आप ये देखो, यही जो ये इमेज आएगी ना अभी, कुछ ऐसी ही मेट्रिसेस यहां पर भी अपीयर हो रही हैं। अब ये इमेज थोड़ी सी हमारी डिसरप्टेड आ रही है, देखता हूँ कोई दूसरी इमेज मिल जाए अच्छी सी तो। ठीक है, अपन गूगल की सोर्स पे ही आ गए हैं। ओपन इमेज, न्यू टैब। इमेज इतनी फट क्यों रही है यार, अभी थोड़ी सी बेटर है, चलो। ओके, दिख रहा है ना सब लोगों को, ये इमेज दिख रही है। थोड़ा बहुत डेटा हो सकता है समझ में नहीं आए, वो मैं समझा दूंगा। देखो यहां पर क्या आ रहा है, आप सबसे पहले देखते हो ऑप्शन आ रहा है हमारा डिस्प्ले यूआरएल डोमेन। ये डिस्प्ले यूआरएल डोमेन क्या होता है, यहां पर भी आप देखोगे। यार मैं देख ही लेता हूं, शायद कोई और अच्छी इमेज मिल जाए। ये वाली थोड़ी बेटर है। ओके, सबसे पहले आ रहा है आपका डिस्प्ले यूआरएल डोमेन। अब ना इसको ऐसे समझना, जैसे कि आपकी वेबसाइट है, मान के चलो आपने अपनी जो वेबसाइट है वो, उसका डोमेन का नाम है नोएडा प्रॉपर्टीज .com। ठीक है, नोएडा प्रॉपर्टीज 123.com, ये आपकी वेबसाइट का नाम है। और आप किस पर अपना गूगल ऐड रन कर रहे हो, आप अपना ऐड रन कर रहे हो 2 BHK प्रॉपर्टीज इन नोएडा। बस एक ही कीवर्ड लिया है आपने, ये वाला, ये आपका कीवर्ड हो गया। ठीक है, इस कीवर्ड पे आपने अपना जो ऐड है वो रन करा है। आपकी वेबसाइट का क्या नाम है, नोएडा प्रॉपर्टीज 123.com। तो ये जो ऑक्शन इनसाइट्स वाला टैब है ना यार, ये बहुत काम का टैब होता है हमारा। ऑक्शन इनसाइट वाला ये बड़े काम का टैब है। कैसे, ये बताएगा यहां पर कौन कौन सी वेबसाइट आपके साथ इस कीवर्ड पर अपीयर हो रही हैं। डिस्प्ले यूआरएल में क्या आता है, कौन कौन सी वेबसाइट आपके साथ इस ऐड पे कंपीट कर रही हैं, आपके साथ अपीयर हो रही हैं। ओके, तो यहां पर जैसे लिखा आ रहा है यू, यहां पर यू लिखा हुआ आ रहा है, और फिर यहां पर आप देखोगे यहां पर एक कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट .com, यहां पर आ रहा है tableau.com, jellyfish.com। ये अलग अलग कंपनीज हैं जो मेरे साथ एड ऑप्शन में अपीयर हो रही हैं। ओके, तो ये डिस्प्ले यूआरएल डोमेन वाला जो ऑप्शन है, मेरे ख्याल में ये तो समझ में आ गया होगा। डिस्प्ले यूआरएल डोमेन यानी कि यहां पर आप और आपके साथ साथ और जो जो वेबसाइट्स हैं जो इस कीवर्ड पर compete कर रही हैं वो अपीयर होंगी। अब अगला आता है आपका इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर क्या बोल रहा है, देखो, impression share is the number of impression you receive divided by the estimated number of impression you were eligible to receive। ठीक है, सिंपल आप ऐसे मान लो, देखो लोगों ने गूगल पर डाला है, मान के चलो 100 बार ये वाला ऐड डाला है। ओके, 100 टाइम्स डाला है, लेकिन इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका जो ऐड है वो 100 के 100 टाइम्स अपीयर होगा। इस चीज की कहीं पर भी दूर दूर तक कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है किसी एड ऑक्शन में आपके ऐड की एड रैंक कम आए, हो सकता है किसी में ज्यादा है।
ठीक है, तो ये हो सकता है कि 100 बार अगर ये वाला ऐड पड़ा है तो आपका ऐड अपीयर हुआ है मान के चलो सिर्फ 40 बार, ओके, या फिर 50 बार। तो ये 40 बार क्या हो गया, 100 टाइम्स हो सकता था, लेकिन अपीयर हुआ है 40 बार। तो इसको ना परसेंटेज में बात करते हैं, किस नंबर से, इंप्रेशन शेयर से। यानी कि मेरा इंप्रेशन शेयर क्या था, मेरा इंप्रेशन शेयर है 40। 40 क्या है कि भाई मेरा ऐड 100 बार अपीयर हो सकता था, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, या तो मेरी एड रैंक कम हुई उस बार, या फिर दूसरे जो कंपटीटर है उनकी एड रैंक अच्छी हो गई, या फिर आप मान के चलो कुछ भी XYZ रीजन हो गया, कोई भी रीजन हो गया, मेरा एड अपीयर नहीं हुआ, तो वो इंप्रेशन शेयर यही फिगर बताता है, इज द नंबर डिवाइड इज द नंबर ऑफ इंप्रेशन यू रिसीव्ड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इंप्रेशंस यू वर एलिजिबल टू रिसीव। यानी कि कितने मिल सकते थे, 100 मिल सकते थे, लेकिन मेरा जो एड है वो सिर्फ 40% बार ही अपीयर हुआ है। तो अब आप में से कोई मेरे को ये बता सकता है कि इंप्रेशन शेयर ज्यादा परसेंटेज अच्छी होगी या कम अच्छी होगी, यानी कि 40% इंप्रेशन शेयर अच्छा है या फिर आपका 90% इंप्रेशन शेयर अच्छा है। हाँ गणेश का बताइए। एग्जैक्टली exactly. यानी कि हम चाहेंगे ना कि हमारा जो ऐड है वो जब भी कोई कीवर्ड डाले तब अपीयर हो, किसी भी कारणवश मेरा ऐड जो है वो रुकना नहीं चाहिए। ओके, तो हम हमेशा सबसे पहले ये वाली मेट्रिक देखते हैं कि भाई मेरा इंप्रेशन शेयर कितना था। अब यहाँ पर यू वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर यू का ऑप्शन आ रहा है, यू ये अगर हमारी बता रहा है भाई हमारा इंप्रेशन शेयर था 15.01%, यानी कि 100 बार आ सकता था, लेकिन मेरा ऐड सिर्फ 15 बार अपीयर हुआ है। अब ये अगर मैं इसको कंपेयर करूं udemy.com से, तो udemy का इंप्रेशन शेयर दिखा रहा है 27.35, यानी कि मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि भाई मेरा जो कंपटीटर है यूडेमी, उसका इंप्रेशन शेयर मुझसे ज्यादा है। मेरे से ज्यादा है का क्या मतलब है, उसका ऐड जो है वो मेरे से ज्यादा टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो ये मेरे को एक चीज समझ में आ गई। अब अगला पैरामीटर देखते हैं, अगला पैरामीटर क्या है। पहले मैं आपको ओवरलैप रेट बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ टॉप ऑफ द पेज रेट। ठीक है, अपन वैसे ये चीज जानते ही हैं, टॉप ऑफ द पेज रेट क्या होता है। टॉप ऑफ द पेज रेट होता है, टॉप प्लेसमेंट रेट इज हाउ ऑफन योर एड was shown among the top ads in the search result। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो, अगर मैं यूडेमी को कंपेयर करूं यू से, तो मेरा जो टॉप ऑफ द पेज रेट है वो है 91.4%, और यूडेमी का है 92.6%, यानी कि उसका टॉप ऑफ द पेज रेट भी ज्यादा है। ओके, यानी कि टॉप के जो 4 रिजल्ट है उसमें यूडेमी ज्यादा आ रहा है। ओके, अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, अगला वाला मेट्रिक देखता हूं जिसका नाम है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट, यानी कि नंबर 1 पोजीशन पे। भाई यू में क्या आ रहा है, 30.69, यानी कि अपना जो वेबसाइट है वो 30.69% पर है, टॉप पर आ रहा है, और यूडेमी 22.76 पे आ रहा है। यानी कि मेरा जो ऐड है ना वो यूडेमी के मुकाबले ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है टॉप पे आने में। ओके, तो ये मेट्रिक होती है जो अपन कंपेयर कर लेते हैं, हमें हमारे साथ कौन कौन सा कंपटीटर बिड कर रहा है। अब जैसे मैं ये देख लूँ, एक jellyfish.com करके कोई कंपनी है, इसका जो इंप्रेशन शेयर है वो मेरे से भी कम है, लेस देन 10% दिखा रहा है, यू में आपका 15% आ रहा है। अब आप इसके सारे मेट्रिक्स देख लो, ये वाली मेट्रिक देख ली अपन ने, 94.6% आ रही है, ये तो इसकी ज्यादा है, लेकिन एब्सोल्यूट टॉप इसका 57% है। ओके, अच्छा इसका एब्सोल्यूट टॉप 57% आ रहा है और अपना एब्सोल्यूट टॉप 30.69 आ रहा है, यानी कि ही इज परफॉर्मिंग बेटर व्हेन इट कम्स टू एब्सोल्यूट टॉप। ठीक है, तो ये मेट्रिक होती है ऑक्शन इनसाइट, इसका नाम है। यानी कि अपन जो देखते हैं ना ये सारी चीजें, ये आता है हमारा ऑक्शन इनसाइट, और ऑक्शन इनसाइट से ये वाला डेटा हमारे पास आता है। ओके, अगला कौन सा हमारी मेट्रिक रह गई, ये टॉप ऑफ द पेज रेट, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट, ये तो आपको समझ में ही आ गया। आउटरैंकिंग शेयर क्या होता है, आउटरैंकिंग शेयर पढ़ना जरा। आउटरैंकिंग शेयर इज, हाँ, आउटरैंकिंग शेयर क्या होता है, इज
हाउ ऑफन योर एड रैंक्ड हायर इन द ऑप्शन देन अदर एडवर्टाइजर्स एड, और इफ एड शोन व्हेन देयर एड डिड नॉट। आउट रैंकिंग शेयर मतलब ये होता है कि भाई मेरा जो एड है वो टॉप पर आया है तो दूसरे आदमी को कितनी बार रिप्लेस करके आया है, यानी कि मैंने कितनी बार उसकी जो एड की पोजीशन है ना उससे बेटर अपीयर हो गया और वो मेरे नीचे आया। हो सकता था लेकिन मैंने उसको आउट रैंक कर दिया। सीधी सी बात है, क्लास में मतलब होता है ना कि एक होता है टॉपर 1 और टॉपर 2 जो सेकंड नंबर पे आता है। अगर सेकंड नंबर वाला ज्यादा अच्छे मार्क्स ले आएगा तो टॉपर 1 को रिप्लेस कर देगा ना। ये आउट रैंकिंग शेयर वही चीज है। देखो यहां पर आ रहा होगा आपका आउट रैंकिंग शेयर। इसका क्या मतलब है, यहां पर हमारी आउट रैंकिंग शेयर नहीं आएगी। इसका ये मतलब है कि इस आदमी ने udemy.com वाले ने 11.54 बार मेरी पोजीशन ले गया, वो मुझसे बेटर परफॉर्म करा है उसने 11.54 बार। ये होता है आपका आउट रैंकिंग शेयर। जब भी समझ में नहीं आए ना ये वाली मेट्रिसेस, सीधे सीधे ऑप्शन इनसाइट खोलना, माउस को लेकर जाना और उसके ऊपर रख देना। ये हो गया आपका आउट रैंकिंग शेयर। इज हाउ ऑफन योर एड रैंक हायर इन दी ऑप्शन देन दी अदर एडवर्टाइजर, यानी कि उससे बेटर अपन कितनी बार आ पाए। ओके ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट मेट्रिसेस थी। ये वाली भी है ओवरलैप रेट, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवरलैप का मतलब ये होता है इज हाउ ऑफन अदर एडवर्टाइजर्स एड रिसीव्ड एन इंप्रेशन इन द सेम ऑप्शन इन विच यू रिसीव्ड। यानी कि ओवरलैप रेट में क्या बता रहा है, ओवरलैप रेट में ये बता रहा है कि भाई यूडेमी और मैं, हम लोग सात सात बार एक ही पेज पर एक ही टाइम पे कितनी बार अपीयर हुए हैं। सबसे ज्यादा यूडेमी के साथ अपीयर हुए हैं, 38.79% आ रहा है उसका। यानी कि 38, अगर मैं यहाँ पर 40 मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, 100 बार अगर ये कीवर्ड डला है ना, 100 बार अगर ये कीवर्ड डला है, तो आप ऐसे मान के चलो 40 बार तो ऐसा हुआ है कि यूडेमी और हमारा ऐड साथ में अपीयर हुआ है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट मेट्रिसेस हैं गाइस। मैं यहाँ पर सारी मेट्रिसेस के नाम लिख रहा हूँ और ये मैट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, डेफिनेशन वहीं पे आप लिखोगे तो मतलब होवर करोगे तो आ जाएगी। इसको मैं रिकमेंडेशन टैब, एक सेकेंड, डिस्प्ले यूआरएल, हाँ ऊपर वाला तो हमारा रिकमेंडेशन टैब था। अभी अपन लोग कर रहे हैं ऑक्शन इनसाइट्स। ठीक है, ऑक्शन इनसाइट्स, ऑक्शन इनसाइट में सबसे मतलब नंबर 1 पे सबसे पहले क्या आता है, डिस्प्ले यूआरएल डोमेन। इसमें वो डोमेन आ जाएंगे जो आपके साथ कंपीट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ऑक्शन इनसाइट ना बहुत बढ़िया टूल होता है, किस लिए, हमारे कंपटीटर्स के बारे में जानने के लिए कि भाई कौन कौन मेरे साथ अपीयर हो रहा है, कौन कौन मुझसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। जब मुझे दिख जाएगा ना कि भाई कौन कौन मुझसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, तब मैं अपनी कैंपेन में सुधार कर पाऊंगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद अगला क्या आ रहा है, अगला आ रहा है आपका इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर का क्या मतलब है कि भाई हम दोनों, एक सेकेंड, इंप्रेशन शेयर का ये मतलब है कि मेरा एड कितनी बार तो अपीयर हो सकता था और कितनी बार हुआ। यानी कि 100 बार हो सकता था लेकिन हुआ 40 बार है, हुआ 30 टाइम्स है, 32 टाइम्स है, तो वो आपका इंप्रेशन शेयर हो जाएगा कि भाई कितनी बार तो ये अपीयर हुआ है। जितना कम इंप्रेशन शेयर होगा इसका क्या मतलब है, आपके ऐड में दम नहीं है, गूगल आपके ऐड को दिखा ही नहीं रहा है। ओके ठीक है, उसके बाद अगला आ रहा है ओवरलैप रेट। ओवरलैप रेट क्या चीज होती है, ओवरलैप रेट का मतलब होता है कि आपका और आपके कंपटीटर का ऐड एक ही साथ कितनी बार दिखाई दिया है, दोनों लोगों के ऐड कितनी बार दिखाई दिए हैं। पोजीशन अबव रेट, ये वाली मेट्रिक भी देख लेते हैं एक बार। इज हाउ ऑफन अदर एडवर्टाइजर शोन इन हायर पोजीशन देन योर ओन। पोजीशन अबव रेट में क्या हो गया, पोजीशन अबव रेट बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई कंपटीटर का ऐड मेरे से ऊपर कितनी बार आया है, सिंपल सिंपल। ठीक है, इस वाले मेट्रिक में अगर वापस से देखें
पोजीशन अबव रेट। तो भाई सबसे पहले तो मैं इसी मेट्रिक को चेक करूंगा। मेरे ऐड से ऊपर यूडेमी का ऐड 59% बार आया है, तो यानी कि हिज ऐड इज फार फार बेटर देन माय ऐड। अब वो ऐड रैंक की वजह से हो सकता है, मतलब आपका या तो आपका उसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, रेलिवेंसी बहुत अच्छी है, जो भी कर रहा है वो बेटर है, इसीलिए उसका ऐड जो है वो मेरे से ऊपर आ रहा है। तो मुझे इस मेट्रिक पे ध्यान रखना होगा। अगली मेट्रिक कौन सी है हमारी? अगली मेट्रिक हो गई आपका टॉप ऑफ द पेज रेट। ये तो मेरे ख्याल में सब लोगों को पता ही है, टॉप ऑफ द पेज रेट। अच्छा, और इसके बाद क्या आ रहा है आपका? इसके बाद आएगा आपका एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट। ठीक है। अब लास्ट मेट्रिक कौन सी थी हमारी? लास्ट मेट्रिक है हमारी आउट रैंकिंग शेयर। आउट रैंकिंग शेयर का क्या मतलब था कि हमारा जो एड है, हाउ ऑफन योर एड आउट रैंक द योर कंपटीटर, आपका एड कितनी बार ऊपर आया है, और इफ हाउ ऑफन योर एड रैंक्ड हायर इन द ऑक्शन, आपका एड जो है कितनी बार ऊपर आया है, ये चीज बताता है आपका आउट रैंकिंग शेयर। ठीक है, ये हो गया आउट रैंकिंग शेयर। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट मीट्रिक होती हैं, और ये सभी आपके ऑक्शन इनसाइट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक मिनट देख लो यार इन सारी मेट्रिसेस को, किसी को कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताओ। 7 मेट्रिसेस है ऑक्शन साइट की, और आपकी कैंपेन कैसी परफॉर्म कर रही है ये बताती है मुझे ऑक्शन इनसाइट। टेक लाइक 2 मिनट्स, 2 मिनट बाद स्टार्ट करता हूँ मैं। गाइस सॉर्टेड? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? कोई समझाएगा आउट रैंकिंग शेयर क्या होता है? एनीबॉडी आउट रैंकिंग शेयर को एक्सप्लेन कर सकता है? कोई भी नहीं? रिति ट्राई करोगे आप? ओके मनीष ट्राई करो। हाँ जी। हाँ, किस में आया है अदर एडवर्टाइजर से? क्या चीज फिर से बोलना। एडवर्टाइजर से कितनी बार टॉप पर आया हमारा ऐड? हाँ वैसे यही है। गाइस इजी था यार ये, आप लोग क्यों समझ में नहीं आया क्या? बताओ यार, कोई दिक्कत आई हो तो। मोहित, रिद्धि, समृद्धि, तुषार एंड गौरी। गाइस समझ में नहीं आया क्या? अगर नहीं आया तो बता दो, मैं रिवाइज कर दूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ूंगा जैसे आप लोग बताओ। इजी सा यार, देख लेना आप लोग एक बार, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। नॉर्मल नॉर्मल आप वो एक बार ओपन करोगे गूगल एड्स इंटरफेस, वहां पर बस आपको ऑप्शन इंसाइट खोलना है, उनके ऊपर होवर करना है, सब बता देगा वो।
क्या क्या चीजें हैं ये। ओके, अब उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर सर्च टर्म। अब देखो सर्च टर्म क्या होता है। एक चीज होती है हमारा कीवर्ड, है ना। एक चीज तो हो गई हमारा कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, लोग जो गूगल पर डाल रहे हैं ना, उसको बोला जाता है सर्च टर्म। सर्च टर्म, उस चीज को सर्च टर्म बोला जाता है जिसको लोग गूगल पर डाल रहे हैं। ओके, अब आप ऐसे एग्जाम्पल मान लो कि मेरा तो ऐड है, मैं जो अपना ऐड रन कर रहा हूं ना, वो 2 BHK फ्लैट इन नोएडा में कर रहा हूँ, ठीक है। 2 BHK फ्लैट नोएडा, ये मेरा कीवर्ड है। अब ना मैंने इसको क्या करा हुआ है, मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है फ्रेज मैच में। अब अगर कोई गूगल पर डाल रहा है चीप, या फिर चीप नहीं लिखता मैं, यहां लिख देता हूं अफोर्डेबल 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा नियर सेक्टर 150, किसी ने गूगल पर ये डाला है, तो मेरा ऐड अपीयर होगा ना, होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। मेरा ऐड अपीयर होगा ना, अपीयर होगा, क्योंकि 2 BHK फ्लैट मैं फ्रेज मैच में चला रहा हूं। भाई यूजर यही चीज तो डाल रहा है, 2 BHK फ्लैट, हाँ इन उसने एक्स्ट्रा डाल दिया है, लेकिन मेरा ऐड अपीयर होगा। तो अफोर्डेबल 2 BHK फ्लैट इन नोएडा नियर सेक्टर 150, इतना लंबा अगर कोई गूगल पर डाल रहा है ना, ये बोला जाता है सर्च टर्म। यानी कि लोगों ने सर्च क्या करा है, सर्च टर्म भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग इसका सर्च क्वेरी भी बोलते हैं, एक ही चीज है। सर्च क्वेरी एक ही बात होती है ये, सर्च टर्म और सर्च क्वेरी, ये कीवर्ड हो गया। अब अगर गूगल पे कोई और डाल रहा है कि बेस्ट टॉप 2 BHK फ्लैट इन नोएडा, अगर किसी ने गूगल पर ये भी डाला है, तो भाई ये भी एक तरीके का सर्च टर्म है। तो लोग जो जो सर्च करते हैं, जिन पर मेरा एड अपीयर हुआ है ना, वो सब आपका सर्च टर्म में आता है। वो सारी चीजें आप देखोगे, पूरी लिस्ट आ जाती है सर्च टर्म में। मैं आपको दिखा देता हूं इमेजेस में। देखो कुछ ऐसी आती है, बस ये पिक्सलेट ना हो। जैसे यहाँ पर लोगों ने सर्च करा हुआ है कारपेट रेमिनेंट, इस तरीके से ये आ रहा था, वो ढंग से ओपन नहीं हो पा रहा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। मोबाइल मेकअप आर्टिस्ट मैनचेस्टर, मेकअप आर्टिस्ट शायर, ठीक है। ये लोगों ने गूगल पर सर्च करा है, तो ये सब क्या हो गया आपका, ये सब आपका सर्च टर्म हो गया। अब अगला क्या आता है आपका, ये लैंडिंग पेज वगैरह, ये सब तो इतना वो होता नहीं है, लेकिन हाँ आपकी लैंडिंग पेज की जो रिपोर्ट होती है ना, यानी कि लैंडिंग पेज की मोबाइल कितनी देर में आपका मोबाइल में खुल रहा है लैंडिंग पेज, ओके, कितना मोबाइल फ्रेंडली है, ये कितने क्लिक मिल रहे हैं उसको, ये सारी चीजें आपको लैंडिंग पेज पे इस वाले टैब में देखने को मिल जाती हैं। ओके, अब यहां पर ये तब जो इसमें अब नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, एसिट जो है, एसिट में आपके सारे एड्स वगैरह आएंगे। ये आ रहा है आपका ऑडियंस, ऑडियंस के अंदर आपका ऑडियंस कीवर्ड एंड कंटेंट। ये आ रहा है आपके सर्च कीवर्ड, सर्च कीवर्ड में जाने के बाद ये आ रहा है आपका नेगेटिव सर्च कीवर्ड। जैसे यहाँ पर मैंने फ्री डाला हुआ है, तो पता है लोग क्या करते हैं, लोग अपनी एक रेगुलर नजर रखते हैं सर्च टर्म्स पे। सर्च टर्म पे रेगुलर नजर रखो, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कुछ भी आपको आलतू फालतू लग रहा है, उसको आप सर्च टर्म में कि भाई इस पर मेरा ऐड फालतू में अपियर हो रहा है, उसको लो और नेगेटिव में डाल दो। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है आपका सर्च टर्म का, और सर्च टर्म के बाद आपका नेगेटिव कीवर्ड्स का। ओके, अब लास्ट वाला आता है चेंज हिस्ट्री। चेंज हिस्ट्री टैब जो होता है ना, चेंज हिस्ट्री टैब क्या करता है, ये आपके अकाउंट में जो जो भी चीजें हुई हैं सबका रिकॉर्ड होता है। ओके, जैसे मैं यहां पर देख पा रहा हूं मनीष आर्य 9871, इन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं, ठीक है। मनीष आर्य ने क्या चेंज करा है, मतलब इनको एक्सेस मिला है, और मतलब मैं नहीं दिया होगा ये एक्सेस, एक सेकेंड। हाँ, ये 13 अक्टूबर को मैंने ये क्रिएट करा है, मैंने इनको ये एक्सेस दिया था, तो ये इनका एक्सेप्ट करा होगा, जो उन्होंने एक्सेप्ट करा है ना, वो यहाँ पर आ रहा है ग्रांटेड एक्सेप्टेड एक्सेस इज एक्टिवेटेड, ठीक है।
अब जैसे गौरी का यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ रहा है, एसेट चेंज। गौरी ने देखो वैल्यू चेंज फ्रॉम दुबई ट्रिप से आपने कहीं दूध सागर कोई जगह होगी वो डाला है, अल्मोड़ा ट्रिप से आपने साउथ गोवा हॉलीडे डाला है। गौरी ये सब चेंजेस करे थे ना आपने, और ये करे गए हैं 11 अक्टूबर को। तो ये क्या होता है, अकाउंट में कोई भी चेंजेस हो, यानी कि आप लोग जब किसी एजेंसी में या किसी कंपनी में काम करोगे ना, तो वहां पर ऐसा तो होगा नहीं, कैसा कि भाई सिर्फ अकेले आप ही हो उस अकाउंट में, बहुत सारे लोग होंगे। और ऐसे तो यार कोई भी आदमी कुछ भी चेंजेस कर दे, कुछ गलत चेंजेस कर दे, तो कैसे पता चलेगा, है ना। आप लोगों का प्रॉपर यहाँ पर नाम आता है, और किस टाइम पर चेंज करा गया है वो भी आता है। तो ये है आपका चेंज हिस्ट्री वाला टैब। ओके जी। अब मोहित डिजिटल वन प्रॉक्सिमिटी टारगेट एडेड, कुछ 10 किलोमीटर उन्होंने रेडियस बढ़ाया किसी ऐड में, ठीक है। तो ये जितने भी चेंजेस करते हो ना आप, ये सब आपके चेंज हिस्ट्री में अपीयर होते हैं। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट टैब था आपका, जिसको अपन चेंज हिस्ट्री बोलते हैं। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टैब्स है ना, वो सारे मैं यहाँ पर लिखता चला जा रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो इन सब में। चेंज हिस्ट्री, ठीक है जी। अब एक काम और करेंगे, जिसमें कोई भी एक बंदा अपना स्क्रीन ओपन करेगा। मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। कोई भी अपना स्क्रीन शेयर करके कर सकता है अभी कोई? हाँ तो शेयर कर दीजिए आप। ओके। अभी आप एक नया गूगल का टैब ओपन करेंगे और उसमें डालेंगे गूगल स्किल शॉप। गूगल स्किल शॉप, हाँ एंटर कर दीजिए। एक सेकंड, ये आपकी लैंग्वेज ऐसी क्यों आ रही थी? चलो खैर कोई नहीं। नीचे आओ। यहाँ पर गूगल एड्स आ रहा है ना, गूगल एड्स पे जाओ। सब लोगों को स्किल शॉप ओपन करना है। स्किल शॉप ओपन करने के बाद आपको गूगल एड्स में जाना है। और गूगल एड्स में जब ये यहाँ पर आ जाएगा ना, अपने अकाउंट अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना, और अपनी प्रॉपर जीमेल आईडी से लॉगिन करना। कोई डमी जीमेल आईडी से लॉगिन नहीं करेगा, क्योंकि ये ईमेल आईडी पे आपका सर्टिफिकेट जाएगा, ठीक है। इसको ओपन हो जाने देते हैं एक बार। अब इसको आप साइन इन कर लो। हाँ तो शान है। कंटिन्यू। आई एग्री। इसको एक्सेप्ट कर लेना, नीचे जो आ रहा है। हाँ, आई एग्री पे जाओ। ठीक है, यहाँ पर तो शार रहा है यार, हाँ सही है। नीचे कंपनी नेम में भी अपना ही नाम डाल देना, और ईमेल आईडी में वही ईमेल आईडी डाल देना। सब लोगों को ही करना है यार। जिसके पास ऐसे कोई कंपनी का नाम ना हो ना, अपना नाम डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, रिकवरी ईमेल नहीं, वो साइड वाला। हाँ कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ। छोड़ो, से इग्नोर करो। वो जो कंट्री आ रहा है ना, वहां इंडिया कर दो। आई दबा दो, आई।
अपडेट। अपडेट कर दो फिर से। ठीक है, सब लोग यहां तक आ जाना ये रिकॉर्डिंग देख के। वैसे तो बहुत इजी है, कुछ भी अपन ने ऐसा कुछ खास नहीं करा है इसमें। स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ। यहां पर आपको सबसे पहले ढूंढना है सर्च एड। वो जो छोटा वाला एरो आ रहा है ना राइट हैंड साइड में, आपके माउस के जस्ट एकदम नीचे आना, हाँ यही वाला, हाँ इस पे आओ। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डिस्प्ले निकालना है और सर्च सर्टिफिकेट निकालना है। ये दोनों निकालना है आपको, ठीक है। कैसे करोगे आप? जो पहले सर्च सर्टिफिकेट आ रहा है ना उस पे जाओ, जाना जरा, हाँ। ये आप लोग कल की क्लास से पहले क्लियर करके रखेंगे। एनरोल का बटन दबाना। देखो यहां तक सब आ जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में गूगल एड्स सर्च असेसमेंट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करो। देखो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम लिमिट लगभग लगभग मेरे ख्याल में 80 मिनट की होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 60 मिनट या 80 मिनट ऐसे कुछ होती है। और आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स 80 लेकर आने होते हैं। ओके, 50 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है। 100 हो गए टोटल आपके, और उसमें से आपको 80 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। और अगर आप फेल हो जाते हो तो एक दिन के लिए आप बाहर हो जाओगे, यानी कि उसके बाद फिर अगले 24 घंटे बाद ही आप दोबारा एग्जाम दे पाओगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिज्यूमे में आप इसको ऐड करोगे, बेनिफिट मिलेगा। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, जो फ्रेशर्स नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि मतलब काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं भी अगर देखूं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन पे तो मैं भी अटक सकता हूँ। ऑलराइट, पर वो होते ही क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए होते हैं कि भाई उनका यूजर मोस्ट प्रोबेबली इतने कंफ्यूजिंग कर दिए जाते हैं कि यूजर बेसिकली उसका रॉन्ग ही आंसर दे। ओके, आप लोग जस्ट इन केस अगर फेल हो जाते हो ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों को एक एक बार टेस्ट तो देना ही है। मैं आपको एक दिखा देता हूं, एस्टिमेट दिखा देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सब लोग एक बार टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करेंगे। हाँ, क्लिक करना है इस पे, स्टार्ट टेस्ट वाले पे। देखो वही कह रहा है, आपने पढ़ा भी नहीं और वैसे ही वो कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ये एक क्वेश्चन आ रहा है, सब लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ना। योर कंपनी प्रोवाइड्स होम मेंटेनेंस सर्विसेज, ठीक है। योर कंपनी प्रोवाइड्स होम मेंटेनेंस सर्विसेज। हो सकता है जिन लोगों की इंग्लिश में थोड़ा सा जिनको दिक्कत है ना, उनको इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आई एग्री। क्योंकि इनकी लैंग्वेज बिल्कुल अमेरिकन इंग्लिश है और थोड़ी सी ये डिफिकल्ट है। पर क्या करें भाई, निकालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये हिंदी में है नहीं, कुछ नहीं कर सकते अपन इसका। एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। योर कंपनी प्रोवाइड्स होम मेंटेनेंस सर्विसेज एंड यू वांट टू रीच मोर कंज्यूमर्स। आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंचना है। यू हैव अ लिमिटेड बजट, बजट आपके पास बहुत कम है। विच बेनिफिट डज गूगल एड ऑफर दैट कुड हेल्प यू अचीव योर गोल। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, गूगल एड्स में हमें क्या बेनिफिट दे रहा है। एक बार सब लोग ऑप्शन को पढ़ लो, 4 ऑप्शन आ रहे हैं और इसमें मेरे ख्याल में हम मल्टीपल आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन यूज स्मार्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी टू मैक्सिमाइज कन्वर्जन एंड स्टे ऑन बजट। मेरे ख्याल में ये सही बोल रहा है। यू कैन यूज गूगल टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट योर बजट विद एआई टू हेल्प मीट परफॉर्मेंस गोल। एआई हाँ करता तो है, बट ये वाला थोड़ा सा डाइसी ऑप्शन है। यू कैन सेट योर ओन फिक्स डेली बजट टू स्टे इन लाइन विद योर गोल एंड रीच मोर पीपल। यू कैन यूज टूल फॉर प्लानिंग कैंपेन सेटअप। मैं अगर होता ना, ओके एक सेकेंड,